हमारे साथ श्यामलाल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ में। सर किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या मांग है सर आपकी? ये जो हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं, वैसे सरकार जो है इस बजट पे उसने हमारा जो अनुदान है वो घटा दिया है। और इस बार पे कमीशन के लिए इतनी सारी नोटिसेज आई हैं कि पे कमीशन टीचर्स को मिल गया, फ़ायदा मिल गया, कोई फ़ायदा नहीं मिला है। बल्कि उल्टा उन्होंने क्या किया है, ये भेजा है कि 30% फंड कॉलेजेस अपने पास से जनरेट करें। जो पे कमीशन दिया गया है उसमें पे बढ़ नहीं रही, उल्टा हमें ये कहा जा रहा है कि 30% जो पैसा है वो कॉलेज अपने पास से इकट्ठा करे। समस्या ये है कि एक टीचर कहाँ से फंड जनरेट करेगा। तो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और प्रमोशन 10-10 साल से लोगों के रुके हुए हैं, कोई प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो थी उसकी एनॉमलीज को आज तक सरकार दूर नहीं कर पाई है, यूजीसी दूर नहीं कर पाई है। हम सब लोगों के प्रमोशन रुके हुए हैं। न सिर्फ प्रमोशन बल्कि अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस तो शुरू हुआ है, उसके लिए भी डिमांड है। लेकिन आज का जो धरना है वो 70-30 फॉर्मूले के लिए है। उसमें एक चीज़ और है कि सरकार जो कहती है पे कमीशन 7th पे कमीशन में 15% to 23% बढ़ा है, कह रही है 30% आप इंटरनली जनरेट कीजिए। हम कहाँ से जनरेट करेंगे? जनरेट अगर करेंगे तो हम फ़ी बढ़ा के करेंगे। जो आज 10,000 12,000 रुपये बच्चों का फ़ी है वो एक सेमेस्टर का फ़ी करीब 45,000 रुपये होगा। तो अल्टीमेटली ये जनता को ये सरकार चाहती है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं, ये चाहती है कि डाउन ट्रोडन जो है वो पढ़े ही नहीं। भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो फी स्ट्रक्चर है वहाँ तो बाहर के ही लोग पढ़ेंगे ना, जो अपर स्ट्रेटा के लोग हैं। जो डाउन ट्रोडन है वो तो पढ़ेगा ही नहीं। तो ये जो सरकार कहती है कि हम दलितों के लिए हैं, तो ये उल्टा काम कर रही है। सरकार तो सबका विकास सबका साथ का नारा लगाती है। ये सरकार सरासर गलत है, ये लोगों को झांसा दे रही है। तो हम लोग का विरोध जो है वो ये है कि अगर हम आप 30 अगर कहते हैं तो हम अगर कहाँ से जनरेट करेंगे? हमारे बच्चों की फीस बढ़ेगी। तो हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं या जिनके पास बहुत फंड है, वो अपने बच्चे को या तो विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भेजते हैं जहाँ AC कमरे हैं। हमारे पास कौन आ रहा है? हमारे पास रिजर्व कैटेगरी का बच्चा आ रहा है, गरीब परिवार का बच्चा आ रहा है। जब हम उसकी फ़ीस बढ़ाएंगे तो वो कहाँ से देगा? अगर किसी का बच्चा BA करने के लिए आज 1.5 लाख रुपए फीस देगा 1 साल का, तो वो कैसे पढ़ाएगा? इसका मतलब आप चाहते नहीं कि कोई ग्रेजुएशन भी करे। ये DU को बंद कराना चाहते हैं। DU के कारण जितनी शारदा यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, ये बाजार इनकी नहीं चल रही। तो ये DU को बंद कराना चाहते हैं, JNU को बंद कराना चाहते हैं, जामिया को बंद कराना चाहते हैं, ताकि सारे बच्चे प्राइवेट में जाएं। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हैं? सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सरकार अभी भी संभल जाए। सरकार को हम टीचर यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार संभल जाए। अदरवाइज हम ये तो टीचिंग क्लास में बच्चों को भी बताएंगे। अल्टीमेटली बच्चा और उसके पेरेंट्स सफ़र होंगे, टीचर तो सफ़र हो ही रहा है। जैसे इतने में बड़ी विशाल जनसंख्या में यहाँ पे सारे टीचर्स मौजूद हैं, तो आज कैसे चल रहा होगा कॉलेज? आज बच्चे कहाँ पर नहीं चल रहा है, कॉलेज बंद है। हम 6, 7, आज 8 3 दिन से हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। आप ये समझिए कि शिक्षक अगर सड़क पे उतरेगा तो बच्चों का क्या भविष्य होगा। आप 3 दिनों से सड़क पर उतरे हुए हैं, तो सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं सर। आप देखिए गेट बंद कर रखा है दोनों तरफ यूजीसी ने। हम यूजीसी को डिमांड देने आए हैं, यूजीसी ने दोनों तरफ से बंद कर रखा है। इसको देख के आप सरकार का एटीट्यूड आपको पता चलेगा। मीडिया को देखिए ना, आप आज यहाँ पे आए, हम आपका स्वागत करते हैं। कोई भी जिसको कहते हैं जो मीडिया के लोग हैं जिनकी बात करते हैं, कोई कवरेज नहीं दिया जा रहा है। अनुवादी मीडिया। हाँ, इतने सारे शिक्षक खड़े हैं, फिर भी अभी एक बच्चा गली में कहीं गिर जाता है तो उसकी फ़ोटो 10 बार दिखाते हैं, बाइट से दिखाते हैं। यहाँ इतने सारे टीचर्स खड़े हैं एक मुद्दे को लेकर। भाई सरकार को हायर एजुकेशन को फंड देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा शिक्षित होगा तो अपने आप उसको रोजगार मिलेगा। आप डिजिटल इंडिया चलाओगे कैसे जब बच्चा जानता ही नहीं डिजिटल का मतलब क्या होता है? तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी दोषी मान रहे हैं आप इसमें? दोषी मान रहे हैं, क्योंकि मीडिया का एक रोल होता है। हमारे जो एक तबका है वो सिर्फ सरकार के लिए काम कर रहा है, ऐसा माना जाए? हाँ, कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जो है वो केवल सरकार के लिए। मीडिया में भी कुछ मीडिया हाउस है जो जनता के मुद्दों को उठा रहा है, टीचर्स के मुद्दों को, किसान के मुद्दों को, सब उठा रहा है। लेकिन बहुत बड़ा 2/3 आप कहिए 80-90% मीडिया जो है वो सरकार के इस पे चल रही, सारे पे चल रही है और सरकार के फंड को यूज कर रही है। सर अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा सर? अगर सरकार कुछ टस से मस नहीं होती है, सरकार आपकी मांगों पे कोई जवाब नहीं देती, तो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? हमारा यूनियन यही कहेगा कि आप हमें पे कमीशन ना दीजिए, ये कह दीजिए कि हम आपका वेतन नहीं बढ़ाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आपका वेतन बढ़ाएंगे और आप बच्चे की फीस बढ़ाइए, तो वो गलत है। ये लड़ाई एक तरीके से हम छात्रों के बिहाफ पे लड़ रहे हैं। अगली योजना में हमारे साथ छात्र भी जुड़ेंगे, क्योंकि छात्रों को ये पता ही नहीं है
लोगों को ये लगता है कि सैलरी बढ़ने के लिए टीचर परेशान है, हम इसलिए नहीं परेशान हैं। आप हमें ये कह रहे हो कि बच्चों की फीस बढ़ाओ, कौन है जो सरकार का कहना ऐसा है कि वेतन तब बढ़ेगा जब अगर आप लोग बच्चों की फीस बढ़ाएंगे। हाँ, देखिए 30% और 70% का फॉर्मूला है। वो कह रहे हैं कि 30% फंडिंग आप लेके आइए, यानी कि वो 30% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसका मतलब सरकार हायर एजुकेशन से हाथ खींच रही है। यानी बजट में आप कोई भी काम करते हैं अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं। आप स्वच्छ भारत अभियान लाइए, अच्छी बात है। आप डिजिटल लाइए, अच्छी बात है। लेकिन आप जो बेसिक एजुकेशन, ग्रेजुएट होने का जो राइट है हमारे बच्चों को, वो आप उनसे ना छीनिए। क्योंकि एक बच्चा जिसके पिता सिर्फ 10,000 रुपये महीने सैलरी पा रहे हैं, वो 1.5 लाख रुपये साल की फीस BA करने के लिए कैसे देंगे? पॉइंट ये है। तो हमारा ये कहना है कि एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होने का राइट बच्चों से ना छीनें। हायर एजुकेशन का बजट जो है उसको बढ़ाएं, ताकि हमारे कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। और टीचर्स यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि टीचर्स वहाँ पे सिर्फ 4 घंटे काम कर रहे हैं। टीचर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसलिए आप हायर एजुकेशन की फंडिंग को बढ़ाएं। बाकी जगह पे जहाँ आप कटौती कर सकते हैं करें, लेकिन कम से कम शिक्षा का अधिकार ना छीनें बच्चों से। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो जाएंगे भी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिमांड सप्लाई पे चलती हैं, वो फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगी कि हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए धन्यवाद हमसे बात हायर एजुकेशन के लिए खतरा है। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन विकास के साथ अली अकमल, नेशनल न्यूज़, दिल्ली।